नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे शो पुनः स्टार्टअप में स्वागत है। मैं सुनील मुदगल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से स्टार्टअप पर विशेष फोकस रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्टार्टअप ही इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं और लाखों की संख्या में रोजगार पैदा कर सकते हैं। देश के युवा नौकरी की तलाश करने की बजाय नए बिजनेस आइडिया के साथ खुद का बिजनेस शुरू करें तो देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया था, जिसके बाद से बड़ी संख्या में उत्साही युवाओं ने अपने नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बिजनेस करने के लिए प्रेरित हुए। आज अनेक स्टार्टअप नए बिजनेस सेगमेंट में उतरकर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इस शो के माध्यम से ऐसे ही यूनिक स्टार्टअप के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आप सभी उनकी सक्सेस स्टोरी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में हम आज एक ऐसी स्टार्टअप के बारे में चर्चा करेंगे जो स्मार्ट बाइक रेंटल बिजनेस में सफलता प्राप्त कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटो सर्जन प्राइवेट लिमिटेड की। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मोटो सर्जन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ श्री अभिषेक नथानी जी आमंत्रित हैं। अभिषेक जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को मोटो सर्जन के बारे में बताइए और साथ ही इस आइडिया के बारे में बताइए। थैंक यू सुनील जी, आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया। मोटो सर्जन एक जो कंपनी है हमारी, वो उसका मेन फोकस है अर्बन मोबिलिटी, ज़ीरो एमिशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो अर्बन मोबिलिटी को एक जॉयफुल राइड बनाए। हमारा एक छोटा सा स्टेपिंग स्टोन है टूवर्ड्स अ स्मार्ट सिटी। ये जो हमारा आइडिया है, ये एक्चुअली मुझे आया था जब मैं स्टेशन पे उतरा था, थाने स्टेशन पे। एक लंबी क्यू में हम खड़े थे टू टेक अ रिक्शा। तो मैंने करीबन 20 मिनट अपने वो रिक्शा लेने के इसमें वेस्ट कर दिए, जो मेरे एक प्रोडक्टिव 20 मिनट थे वर्किंग आवर्स के। देयर वी थॉट कि व्हाई नॉट वी प्रोवाइड अ इलेक्ट्रिक स्कूटर टू एवरीवन वेयर दे कैन कम्यूट टू दैट डेस्टिनेशन इन फ्रैक्शंस ऑफ मिनट। तो वहाँ से हमें ये आइडिया आया था। अभिषेक जी, कंपनी का विजन और मिशन क्या है? सुनील जी, कंपनी का जो विजन है वो towards development of a cleaner environment, a cleaner city, which is produced from mobility. जिस तरीके से आज से कुछ सालों पहले, करीबन 20 साल पहले, आपने ये नहीं सोचा हो कि लोग पानी की बोतल खरीदेंगे, क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल हुआ करता था हमारे घरों में। पर आज लोग पानी बोतल खरीदते हैं क्योंकि हम खुद के हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। उसी तरह जब आदमी मदर अर्थ के लिए कॉन्शियस रहेगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपना कदम बढ़ाएगा। हमारा विजन है कि हम लोगों को प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ समथिंग व्हाट इज़ नेक्स्ट, इट इज़ इनएविटेबल। हमें जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना हम फ्यूचर बचा सकते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। उसी विजन को रखते हुए ध्यान में हमारा जो अभी मिशन है वो ये है कि हम ऐसे इनोवेशन करें जो एक आपको स्मार्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे। तो इसी इले 2 इसीलिए बनाया गया था। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है इले 3 का, विच विल बी अ 3 व्हीलर, एंड इले वी प्लस विच विल बी स्वैपेबल बैटरी सोल्यूशन। सो इले 2 में हम 2 व्हीलर्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी या अर्बन मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहित करता है। अभिषेक जी, आप इले 2 द्वारा कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? सुनील जी, जैसे कि इले 2 नाम आया है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से। आज की डेट में हिंदुस्तान में 2 व्हीलर एक सबसे बेहतरीन लास्ट माइल मोबिलिटी होता है। इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ 2 व्हीलर्स, वी थॉट दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो होती है, इफ़ दैट प्रॉब्लम इज़ एड्रेस्ड बाय 2 व्हीलर्स, इट कैन रीच अप टू द ग्राउंड लेवल। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्टेशन पे खड़ा था और मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी थी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। हमें रिक्शा या बस का इंतज़ार करना पड़ता है या किसी को ऑफिस से बुलाना पड़ता है हमें पिकअप और ड्रॉप के लिए। वो एक प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है जो आज एक पॉइंट पे आ गई जहाँ पे एड्रेस की जाए वो। एंड आज स्मार्टफोन सबके पास होते हैं। सो हमने ये इलेक्ट्रिक
टू व्हीलर को एक स्मार्ट बाइक बना दिया कि आप ऐप के द्वारा ये बाइक को एक्टिवेट कीजिए, आप अपने डिज़ायर डेस्टिनेशन पे जाइए एंड आप वापस अपने जहाँ से आपने पिकअप किए या हमारे जो स्पॉट्स हैं, निर्धारित स्पॉट्स थाने में हैं, वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम एड्रेस करते हैं जहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी आती है, जहाँ पे एक माँ को अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाना होता है, स्कूल छोड़ने जाना होता है, वो हमारे स्कूटर ले जा सकते हैं। कोई बैंकर होता है जिसको अपने क्लाइंट्स के पास जाना होता है, वो हमारे स्कूटर लेके जा सकते हैं। कोई जोमेटो वाले होते हैं या कोई भी ऐसे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं जिनको हमारी स्कूटर्स चाहिए, वो ले सकते हैं। अभिषेक जी, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? सर, ये कंपनी का जो इले2 का बिज़नेस मॉडल हमारा बड़ा ही सिंपल बिज़नेस मॉडल है। ये बेसिकली लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे हम काम करते हैं। जिस तरीके से आप स्टेशन पे उतरे तो स्टेशन पे हमारे स्टैंड्स रहेंगे, वहाँ से आप हमारा स्कूटर ले लीजिए, अपने स्मार्टफोन से आप इसको अनलॉक कर लीजिए, आप अपने डेस्टिनेशन पे चले जाइए एंड वापस आके आप ये पॉइंट पे आप रख सकते हैं। उसी तरीके से हमारे 10 अलग अलग पॉइंट अभी हमने बनाए हैं थाने में, हमारे 4 पॉइंट भिवंडी में है। तो आप एक डेस्टिनेशन से लेके दूसरे डेस्टिनेशन पे आप छोड़ सकते हैं एंड बेसिकली जैसे रिक्शे होते हैं उसी तरीके का है, बट दिस इज़ योर पर्सनल व्हीकल मोबिलिटी। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं शेयर रिक्शा जो अपन बोलते हैं वो भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही जाते हैं? नहीं, शेयर रिक्शा में क्या होता है कि आप 4 लोगों के साथ में बैठ रहे होते हैं। ये व्हीकल आपका पर्सनल व्हीकल है, आपने ये ले लिया, आप कहीं भी जा सकते हो, पूरे बॉम्बे में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। हमने कोई इसमें फेंसिंग नहीं, जियो फेंसिंग नहीं किया है कि आप एक बैरियर के आगे नहीं जा सकते हो, परंतु हम हमारे बैक एंड पे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा पैसेंजर कहाँ से कहाँ पे जा रहा है विद द डिवाइस दैट इज़ इंस्टॉल्ड इन द बाइक। अभिषेक जी, एक आम जनता की एक धारणा है कि पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत महंगे होते हैं, दूसरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी लगती है उससे हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने सर। ये एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे होते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ यूजेज व्हेन वी ट्राई टू सी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हम तो क्या करते हैं, हमें आपको 1 रुपये पर मिनट चार्ज करते हैं हम फॉर दिस एंटायर सर्विस। तो जितने मिनट आप लेंगे उतने मिनट की हम सर्विस के 1 रुपये पर मिनट के दौरान चार्ज करते हैं। जहाँ तक डिस्टेंस की बात आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे जो बैटरीज़ हैं जनरली दे आर डिज़ाइन टू ट्रैवल अप टू 60 किलोमीटर्स एंड अगर किसी यूज़र को उससे ऊपर जाना होता है तो हमारी व्हीकल में हम 2 बैटरी लगा सकते हैं, तो डबल बैटरी करके हम उसको 120 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं। सेकेंडली, हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ पे हमें बैटरी की लाइफ दिख रही होती है, तो कभी भी अगर किसी को भी अपनी बैटरी ड्रेन हो रही हो तो हमारी एक सर्विस वैन जा के उनको बैटरी रिप्लेस कर सकती है। बैटरी रिप्लेस इज़ वेरी सिंपल, इट टेक्स अबाउट 30 सेकेंड फॉर अस टू रिप्लेस द बैटरीज एंड वी ऑलवेज हैव स्पेयर बैटरीज विथ अस। अभिषेक जी, अपना जो प्लेटफॉर्म है उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का अपन ने यूज़ किया है, साथ में अपना ये प्लेटफॉर्म कितना रोबस्ट है? सर, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल आता है, यहाँ पे हमें 2 टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एक होती है हमारा जो ऐप बना है विच इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर UI। जो हमारे एंड्रॉयड और iOS ऐप हैं वो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं। जो हमारा एक नॉक सिस्टम है, नॉक सिस्टम हमारा कम्युनिकेट करता है बाइक के साथ में। तो बाइक पे हमने जो टेक्नोलॉजी लगाई है विच इज़ डिज़ाइंड बाय अस इन हाउस, we have very senior advisor to us who have designed the whole knock system which controls the vehicle, monitors the vehicle and the vehicle जो हमने डिज़ाइन किया, vehicle भी हमारे मुताबिक ही डिज़ाइन हुआ है। ये vehicle जनरली जो आपको बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखेंगे उससे अलग है। ये इसमें हमारा खुद का एक बॉक्स जाता है जो इस पूरे बाइक को कंट्रोल करता है। आज अगर हमें लगे कहीं पे थेफ्ट हो रहा है या कहीं पे बाइक स्किड हुई है तो वो हमें अलार्म पता चल जाता है बिकॉज ऑफ आवर डिवाइस दैट वी हैव पुट इन आवर व्हीकल। और जो इनको मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना है वो हमने इन हाउस डेवलप किया हुआ है विच टुक अस अबाउट 6 months टू डिज़ाइन दैट सॉफ्टवेयर एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर। द रीज़न हमने खुद ने डेवलप किया है बिकॉज हमें पता है कि जब स्केलेबिलिटी आएगी तब हमें इसको साथ में ये करना उसको एड्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग से ही हमने अबाउट 10 लाख मेंबर्स इट कैन हैंडल पर डे, तो उसके मुताबिक हमने डिज़ाइन किया हुआ है इसको।
अभिषेक जी, ये माना गया है कि टू व्हीलर बहुत अनसेफ होते हैं। आपने सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने सर। एज अ कंसर्न सिटीज़न ऑफ सोसाइटी, हमने हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखा है। टू व्हीलर्स जनरली अनसेफ होते हैं व्हेन अ राइडर इज़ वेरी हार्श राइडर। हमारे व्हीकल में पहली बात तो हम हेलमेट प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड 2 हेलमेट्स ऑफ दिस काइंड एंड अ शावर कैप, so that we maintain hygiene also when a rider is sharing the helmet. And हमारी जो स्कूटर्स हैं वो बियॉन्ड 25 किलोमीटर्स एन आवर की स्पीड से नहीं जाते ज़्यादा। बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है दैट इज़ अ मोबिलिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो बॉम्बे की एवरेज स्पीड इज़ अबाउट 6 to 10 किलोमीटर्स एन आवर एंड 25 किलोमीटर एन आवर इज़ गुड इनफ स्पीड फॉर पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे स्कूटर्स हैं दे बेसिकली फोकस ऑन अ ट्रांसपोर्टेशन rather than on speed. And as per safety measures, we always have our team which is tracking every individual who is taking a ride from point A to point B. अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो हमारी टीम वहाँ इमीडिएटली पहुँच जाती है। अलॉन्ग विद दिस हम एक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं जो राइडर को और उसके पिलियन को कवर करता है अप टू 5 लाख रुपीज़। अभिषेक जी, अपने टारगेट मार्केट कौन से हैं और साथ में टारगेट ऑडियंस कौन है? भैया टारगेट मार्केट देखा जाए तो हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा मार्केट हो सकता है। बट टू बिगिन विथ हमने MMR रीजन में शुरू किया है। फेज़ 1 में वी प्लान टू एक्सपैंड टू ऑल द सिटीज़ विच आर हैविंग मेट्रोज, बिकॉज मेट्रो के वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी विल बी अ प्रॉब्लम विच वी प्लान टू एड्रेस इट। फेज़ 2 में हम जितने भी हिंदुस्तान की स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं वहाँ पे हम एक्सपैंड करेंगे। जहाँ तक आप बोल रहे हो कि टारगेट ऑडियंस क्या है, audience anyone who is above 18 years who has a smartphone and a driver's license is our audience, because everybody needs last mile connectivity and which is cheaper in his pocket and does not own anything. आपके कंपटीशन किससे है? सर देखा जाए तो कंपटीशन इज़ वेरी हेल्दी फॉर बिजनेस। हमारा कंपटीशन इज़ फ्रॉम बाइंग ऑफ व्हीकल। व्हाई अ पर्सन शुड बाई अ व्हीकल व्हेन ही कैन रेंट इट। बेसिकली जब आप एक फ्लैट खरीदते हो तो आप एक एसेट खरीदते हो, बट आप जब एक टू व्हीलर खरीदते हो तो आप एक लायबिलिटी खरीदते हो। सबसे बड़ी लायबिलिटी आती है कि उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको उसका इंश्योरेंस मेंटेन रखना है। बाइक को आपको अप टू डेट रखना है कि जिस दिन आप यूज़ करोगे वो दिन आपकी बाइक रिलायबल होनी चाहिए। आपको सर्विसिंग कराते रहना है, आपको EMI भरते रहना है। वाई टू डू इट? हमारा एक सिंपल सवाल है, जब आप रेंट कर सकते हो तो आपको बाइक खरीदने की ज़रूरत क्या है? अगर मानो कि एक आदमी बोरीवली स्टेशन से चढ़ता है और चर्च गेट उतरता है, उसको अपना काम करने के लिए एक व्हीकल चाहिए। सो स्टेशन के ऊपर हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, आप लीजिए, अपना काम पूरा कीजिए और वापस छोड़ दीजिए। ही डजंट नीड टू ओन अ व्हीकल व्हेन ही कैन रेंट इट। अभिषेक जी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? सर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हम ओल्ड स्कूल फैशन एंड न्यू स्कूल दोनों को मिक्स करते हैं। ओल्ड स्कूल फैशन में हम क्या करते हैं कि हम जिस सिटी में हमारा जैसे लॉन्च होने वाला है या जिस सिटी में हम कर रहे हैं वो टेरिटरी में हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। वो उन सब के बाहर हम रोड शोज़ करते हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन के हमारे रोड शोज़ होते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जहाँ पे हम हाउस वाइफ्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ऑफिस गोइंग लोग, उन सबको हम फ्री राइड्स देते हैं। उन सबको हम टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते हैं, उनको हम एनवायरनमेंट के बारे में समझाते हैं कि कितना CO2 एमिशन आप सेव करते हो इफ़ यू यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो ये एक टाइप की हमारी मार्केटिंग होती है। द अदर मार्केटिंग इज़ यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर वी टारगेट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस एंड वहाँ पे हम टारगेट मार्केटिंग करते हैं। अभिषेक जी, आने वाले 3 साल में आप कंपनी को कहाँ देखते हैं? सर आने वाले 3 साल में मोटो सर्जन का विज़न है कि हम अक्रॉस इंडिया जितने ही मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहाँ पे हमारे सर्विसेज अवेलेबल रहे। हम करीबन 1 से 1.25 लाख राइड कंप्लीट करें एंड हमारे नए प्रोडक्ट्स जो हैं इले 3 विच इज़ अ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर एंड बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस अक्रॉस इंडिया हमारा लॉन्चिंग का प्लान है। वी विल बिगिन विथ इले 2 इन MMR रीजन, दिल्ली, इंदौर, बैंगलोर, हैदराबाद एंड कैलकाटा। फेज़ 2 में हम जितने भी स्मार्ट सिटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई की हैं वहाँ पे हम करेंगे।
पैरेलली हम बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लाएंगे एंड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का लॉन्चिंग करेंगे हम। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में हम काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं, आगे हमने व्हीकल हमारा डिज़ाइन हो चुका है, इट इज़ प्रोटोटाइप टेस्टिंग में है। एंड जो बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ हमारे ऑलरेडी ARAI अप्रूव्ड हो चुके हैं। स्वैपिंग स्टेशंस हमारे मैन्युफैक्चरिंग में है जो अभी ARAI जाएंगे अप्रूवल के लिए। पोस्ट दैट विल बी लॉन्चिंग ऑल आर सिस्टम्स। They all will be working on same ecosystem which will be designed by us, and we will have one single software which will operate all the systems. अगर आप ILE2 के कस्टमर्स हैं तो आप ILE3 भी आप राइड कर सकते हैं, उसी सेम वॉलेट यूज़ कर सकते हैं आप। इट हैज़ टू बी सीमलेस टेक्नोलॉजी। जितनी टेक्नोलॉजी हम सिंपल करेंगे उतनी हमारी ग्रोथ होगी। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं कि कीप इट सिंपल। लाइफ सिंपल रहेगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जितना हम कॉम्प्लिकेट करते हैं उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को हमारी अपनी कंपनी के बारे में बताया। आशा करते हैं कि अगले 3 साल में या 5 साल में आप अपने विज़न को पूरा करेंगे और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री बनाएंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी कंपनी का विजन रख सकूं। मैं आपके ऑडियंस को प्रेरित कर सकूं कि वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स अ बेटर एनवायरनमेंट, अ क्लीन एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूरत है कि हम उन्हें एक क्लीन एनर्जी और क्लीन एनवायरनमेंट दें ताकि वो एक खुली सांस में जी सके। थैंक यू सर। हमें उम्मीद है कि मोटर सर्जन प्राइवेट लिमिटेड और बाइक रेंट बिजनेस की इस उपयोगी जानकारी से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। हमें उम्मीद है कि सभी दर्शकों को हमारा एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा। अगले एपिसोड में हम एक नए स्टार्टअप के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।